वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई। एंड गाइस, आज हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। हम सीखेंगे व्हाट इज कर्नल पीसीए, कर्नल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या है गाइस। तो गाइस, लास्ट टाइम हम लोग ने पीसीए समझा था। हम लोग ने बेसिकली समझा था कि पीसीए जो है वो काम कैसे करता है गाइस। अभी टाइम है कि नेक्स्ट चीज समझने का, ये कंसेप्ट में, दैट इज कर्नल पीसीए। अब हम कर्नल पीसीए क्यों समझेंगे, उसकी नीड क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूंगा। उसके बाद विल स्टार्ट कोडिंग, ठीक है। तो गाइस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज अ लीनियर मेथड दैट इज इट कैन ओनली बी अप्लाइड टू डेटा सेट्स विच आर लीनियरली सेपरेबल, ठीक है। तो लीनियरली सेपरेबल जो डेटा रहता है गाइस, उस पे ये रहता है, काम कर सकता है। लेकिन जो नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा है उस पे ये काम नहीं कर सकता। अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज लीनियरली सेपरेबल डेटा एंड व्हाट इज नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा, you should look at my videos guys that I have already made while teaching SVM, ठीक है। but if we use it to non-linear data sets, we might get a result which may not be the optimal dimensionality reduction। तो गाइस, हम लोग को जब डायमेंशंस रिड्यूस करने रहते हैं और अगर हम नॉर्मल पीसीए लगाएंगे हमारे नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा सेट पे, तो गाइस हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो नॉट डिजायरेबल रहेगा, वो हमको नहीं चाहिए रहेगा, वैसा रिजल्ट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे गाइस कर्नल पीसीए जो है गाइस, इसकी एंट्री होती है, ठीक है। कर्नल पीसीए क्या करता है गाइस, वो डेटा सेट को लेता है और उसको 2D स्पेस से 3D स्पेस में ले जाता है। यानी जो लो डिमेंशनल फीचर स्पेस है उससे वो हाई डिमेंशनल फीचर स्पेस में लेके जाता है, बिल्कुल सपोर्ट वेक्टर मशीन की तरह। सपोर्ट वेक्टर मशीन में जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि कर्नल फंक्शन क्या रहता है, सिमिलरली कर्नल पीसीए में भी सेम रहता है। आप बोल सकते हो कि इनका जो लॉजिक है, एल्गोरिदम है, वो बिल्कुल सेम है। ये लो डिमेंशनल फीचर स्पेस में से हाई डिमेंशनल फीचर स्पेस में टारगेट करता है हमारा जो डेटा रहता है या डेटा सेट जो हम इसको प्रोवाइड करते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद क्या रहता है गाइस, जब हम हाई डिमेंशनल फीचर स्पेस में उसको कन्वर्ट करते हैं तो इट बिकम्स लीनियरली सेपरेबल, ठीक है। वो खुद उसको अलग नहीं करता गाइस, वो डेटा को खुद नहीं करता अलग, लेकिन वो उसको अलग करने लायक बना देता है, ठीक है। ये काम रहता है बेसिकली कर्नल फंक्शन का। और कर्नल फंक्शन का जो काम है वो एसवीएम में भी हमको काम आता है और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में भी हमको काम आएगा। गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम लोग ने डेटा लिया इनिशियली तो वो कर्नल पीसीए में उसका आउटपुट जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है। तो गाइस, लेट्स से दिस इज माय इनिशियल डेटा, तो मेरा फाइनल डेटा जो रहेगा गाइस वो कुछ इस तरह रहेगा, ठीक है। जब हम उसको कर्नल पीसीए हम उसको लगाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो डेटा रहेगा गाइस वो कुछ ऐसा हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि गाइस दिस डेटा इज नाउ लीनियरली सेपरेबल। अगर यहाँ मैं यहाँ से कुछ लाइन बनाता हूँ कुछ इस तरह से, तो हमारा जो डेटा है दैट इज लीनियरली सेपरेबल। वही अगर यहाँ पे मैं कहीं पे भी लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे ऐसी ऐसी या ऐसी, कहीं से भी मैं, कोई भी चांस नहीं है कि हमारा जो डेटा है वो लीनियरली सेपरेट हो पाए, ठीक है। तो इस तरह से गाइस काम करता है कर्नल पीसीए, ठीक है। अभी गाइज हम लोग क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसका हैंड्स ऑन कोडिंग में जाएंगे, ठीक है। हम लोग ये जो आप देख रहे हो इनिशियल डेटा और ये कर्नल पीसीए, यही एग्जांपल गाइज मैं आपको कोड में बताऊंगा, ठीक है। हम खुद से क्रिएट करेंगे ये डेटा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको सेपरेट करेंगे यूजिंग कर्नल पीसीए। सो गाइज, यहाँ पे आप आ जाओगे तो देखोगे आपकी मैंने जो है कोड ऑलरेडी करके रखा है। अब मैं आपको बताऊंगा गाइज कि हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे लेट से सबसे पहले तो मैं जो है इंपोर्ट कर दूंगा हमारी लाइब्रेरीज, ठीक है। हमको दो ही लाइब्रेरीज लगेंगे गाइज इसमें, एक है मैटप्लॉटलिब और दूसरा जो है दैट इज sklearn डॉट डेटा सेट इम्पोर्ट मेक मूव्स। इससे क्या होगा गाइज, बेसिकली हम लोग जो मेक मूव्स का जो है हमारा की, उससे हम लोग क्या करेंगे, हम हमारा डेटा जो है वो बनाएंगे बेसिकली। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर कर दूंगा गाइस। तो गाइस आप देखोगे कि सब कुछ ही रन हो चुका है। तो ये वाला जो है वो आउटपुट है मेरे ये पार्ट का, ठीक है, प्लॉट डॉट स्कैटर। तो आप देख पा रहे हो गाइस कि हमारा जो डेटा है ये ऐसा है कुछ, ठीक है। हम लोग ने ये डेटा जो है प्लॉट कर लिया है गाइस, एक्स और वाई में हम लोग ने ये डेटा जो है वो स्टोर कर दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे गाइस, अभी सबसे पहले तो हम नॉर्मल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्या इशू होता है दोनों में। तो गाइस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के लिए मैंने उसको इंपोर्ट कर दिया sklearn डॉट डिकम्पोजिशन में से, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कंपोनेंट जो है वो 2 चूज़ किए। अब गाइस 90% आप जब कंपोनेंट चूज़ करोगे तो फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट आप जो चूज़ करोगे ना, उसमें ही आपके मोस्ट ऑफ जो वेरिएंट्स है वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो हमको ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हम लोग ने चूज़ कर लिया गाइस। इसके बाद क्या किया गाइस, हम लोग ने ये वाला जो रिजल्ट है वो प्लॉट कर दिया नॉर्मल पीसीए का। तो अब गाइस देख रहे हो ये हमारा इनिशियल डेटा है और नॉर्मल पीसीए भी गाइस सेम ही है। यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कंपोनेंट 1। हमारा कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 आप देखोगे यहाँ पे लिखा है
ये बेसिकली कुछ सॉर्ट ही नहीं हुआ, ये जो डेटा वैसा का वैसा था वो सेम प्रिंट हो गया, बस थोड़ा डिमेंशन चेंज हो गया। जैसे ये एकदम स्ट्रेट था, यहाँ पे दोनों मूव, यहाँ पे एक नीचे आ गया और एक ऊपर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ आप बोल सकते हो ना ही क्लासीफाई हुआ है, ना कुछ हम लोग ने मशीन लर्निंग इस पे किया है। हमारा जो आउटपुट है दैट इज नॉट डिजायरेबल इन दिस केस, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा था गाइस कि अगर आप नॉर्मल पीसीए लगाते हो तो आपका जो रिजल्ट रहता है कुछ ऐसा रहता है, वो हमको डिजायरेबल नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, हम कर्नल पीसीए लगाएंगे, ठीक है। तो कर्नल पीसीए लगाने के लिए गाइस सबसे पहले हम डीकम्पोजिशन में से कर्नल पीसीए जो क्लास है वो इंपोर्ट कर लेंगे। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे कर्नल पीसीए मैंने कॉल कर लिया। अब यहाँ पे मैं कर्नल इक्वल्स टू आरबीएफ चूज कर रहा हूँ और गामा इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो कर्नल गाइज हमको पता है कि बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। एक लीनियर रहता है, एक आरबीएफ कर्नल रहता है, बहुत सारे रहते हैं। आपके ऊपर है आपको कौन सा चूज करना है, ठीक है। दिस इज अ हाइपर पैरामीटर, यू कैन ट्यून इट गाइज। यहाँ पे गामा की वैल्यू भी मैंने 15 ले लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करता हूँ जैसे मैं सुपरवाइज लर्निंग में करता था गाइज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो तो बन गया है गाइज। अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए आप जो देख रहे हो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली कर्नल पीसी है जो बन गया। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे फॉल्स, ट्रू, मेथड, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बेसिकली ये तो आप बोल सकते हो कि उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो गाइज ये हो चुका है, अभी हम प्लॉट कर देंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या है। तो मैं स्कैटर प्लॉट प्लॉट करूंगा, यहाँ पे मैं कर्नल पीसीए जो है वो जीरो, मतलब मेरी जो जीरोथ कॉलम है वो, और उसके बाद जो मेरी फर्स्ट कॉलम है वो मैं प्रिंट कराऊंगा। जीरोथ कॉलम में गाइज मेरा जो कॉलम 1 है वो जाएगा, और फर्स्ट कॉलम में जो मेरा कॉलम 2 है वो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि कंपोनेंट 1 और 2 जो है बेसिकली वो जाता है, ठीक है। जीरो में कंपोनेंट 1 जाता है और 1 की जगह कंपोनेंट 2 जाएगा मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये सेम जो है प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं गाइज अभी शिफ्ट एंटर दबा दूंगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अप्लाइंग कर्नल पीछे हो गया, यहाँ पे मेरा कंपोनेंट 1 आपको दिख रहा है, कंपोनेंट 2 आपको दिख रहा है बेसिकली। तो ये वाला जो है पार्ट आप देख रहे हो कि अभी मेरा डेटा जो है गाइज लीनियरली सेपरेबल हो चुका है गाइज। कर्नल पीसीए जो है हम लोग ने परफॉर्म कर लिया है ये डेटा पे, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया गाइज, रैंडमली हम लोग ने खुद से ही किया, ठीक है। हम लोग ने डेटा सेट बना दिया एक छोटा सा यूजिंग मेक मूव्स की जो पार्ट था, और लाइब्रेरी हम लोग ने sklearn ही यूज़ की। और उसके बाद हम लोग ने नॉर्मल पीसीए लगाया, ठीक है, और कर्नल पीसीए लगाया। तो इससे गाइस हमको यही सीख मिलती है कि नॉन लीनियर डेटा सेट जब भी आता है तब हम लोग को सिंपल सा कर्नल पीसीए जो है वो लगा लेना है गाइस। बहुत ईजी, आप कोड देख पा रहे हो, लिटरली 3 लाइन का ये कोड है, ठीक है। और प्लॉट करने पे का भी कोड जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। तो guys, this is it about kernel PCA. I'll be seeing you in the next video. Till then, regards from the team, Society of AI.